नाचेगी, क्योंकि तुम्हें नहीं माना। जब कोई किसी की ना माने तो हाल कंस ने कहा पिताजी सुनो, जब कोई काऊ की ना माने तो काय से बनवा डंडा पे। जब कोई काऊ की न माने तो लंबो डंडा टोरो, अपने आप बात मानने लगे। जब कोई किसी की न माने तो हाल मान जाए डंडे से, दो अंगुल की लकड़ी तोड़ो बात बनाओ डंडे से। राजकुमार चतुर घोड़े को चाल दिखावे डंडे से, कंसराज प्रजा को बोला हो सुनावे डंडे से। महाराज जब कोई किसी की ना माने तो हाल मान जा डंडे से। कंस ने कहा ये प्रजा है, प्रजा को ज्यादा सर पे न चढ़ा, और ज्यादा सर पे चढ़ाई लियो तो नुकसान तो नहीं होई, दबा के रखो प्रजा को। जब ये बात कही है तो उग्रसेन ने कहा कंसराज तुम मानोगे नहीं? बोले बिल्कुल नहीं, हम जैसे रह रहे हैं हम वैसे ही रहेंगे, तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। तो जो ये बात कही कंस ने कहा ठीक कोई बात नहीं, अच्छी तरह नहीं मान रहे हो तो हम जबरदस्ती भी मनवाना जानते हैं। कंस ने उग्रसेन की भुजा पकड़ी, जमीन पर महाराज सिंहासन से उतार के जमीन पे पटक दिया। उग्रसेन का मुकुट उतारा, अपने सर पे धारण किया, और कंस उग्रसेन की राजगद्दी पे बैठ गया। कंस ने सेनापतियों से कहा सुनो मेरे बाप को पकड़ के ले जाओ और जेल में डाल दो, बहुत राज्य कर लिया, अब आराम की बारी है, ले जाओ जेल में डाल दो। सेनापतियों ने पकड़ा उग्रसेन को जेल में डाल दिया। अब कंस मथुरा का नया राजा नए नए कानून बनाने लगा। अब जो जैसा राजा बनता है वो अपना अपना दिमाग चलाता है। तो कंस मथुरा का नया राजा नए नए कानून बनाने लगा। कंस ने पाठशालाओं में पढ़ाई बंद करवा दी, गौशालाओं में गाय कटने लगी, अत्याचार करने लगा, संतों को पकड़ के महाराज जेल में डालने लगा, हाथ पैरों में बेड़ियां डलवा करके। एक दिन कंस ने सभा लगाई, सारे मथुरावासियों को इकट्ठा किया, और जब सभी मथुरावासियों को इकट्ठा किया तो कंस ने मथुरावासियों से कहा भैया जब बताओ मेरे राज्य में कोई दुखी तो नहीं है? तो एक व्यक्ति रहे परीक्षित जी, तुम्हारी जैसे बड़ो दुखियार हो, तुम दुखी हो? पक्की बात, तुम्हें दुख दूर कर दे बताओ। फिर जाना कहियो शास्त्री जी ने कहा करो। करते दुख दूर तुम्हारे, डरियो ना। ठीक सुनो, महाराज एक व्यक्ति खड़ा हुआ, उसने कहा सुनो कंसराज, और तुम कहो कि नहीं जानत, पहले तुमने मेरी सुन ले। कंस बोला सुना भैया। उस व्यक्ति ने कहा भैया हमारे ऊपर बहुत दुख है, हम दुखी है, और कहा कि दुख बाद में दूर करियो, पहले मेरे दुख दूर कर दो। कंस ने कहा तुम दुखी हो? बोले बहुत ज्यादा। तो कंस ने कहा ठीक चिंता ना करो, हम तुम्हारे दुख दूर कर देंगे, हम नहीं चाहते कि मेरे राज्य में कोई दुखी रहे। कंस ने मंत्री को बुलाया और कहा मंत्री इस व्यक्ति को पकड़ के ले जाओ, फांसी पर टांग दो, इसके दुख दूर कर दो, फांसी पर टांग दो, दुख दूर कर दो, हम नहीं चाहते कि मेरे राज्य में कोई दुखी रहे। अब उस व्यक्ति को पकड़ के ले गए, फांसी पर टांग दिया गया। अब जो दुखी अपने डर के मारे बेहोश थी,
समाचार प्राप्त करता रहा। धीरे 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 समय बीत रहा है। सभी संत महात्मा और पृथ्वी कंस के पापों से दबने लगी। पृथ्वी माँ कहती है कि मैं मनुष्यों का हर भार सहन कर सकती हूँ, लेकिन मैं पाप का भार सहन नहीं कर सकती। तो सभी संत महात्मा पृथ्वी मैया भगवान के शरण में जा करके और भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे नाथ आपके सिवा हमारा कोई नहीं। और जवाब दिया, अरे तेरा सुनो दुख तो ही है, हाँ क्या पता भगवान आ जाए, तब ताली बजा के बोलो बड़े भाव से, तेरा सुनो चलो कछु दवा आई संतों ने प्रार्थना की है तो आकाशवाणी हुई। जैसे ही आकाशवाणी हुई सभी देवी देवता चिल्लाने लगे, भारी गर्जना होने लगी। अब जैसे ही भारी गर्जना हुई तो सभी देवी देवताओं ने आज संतों से कहा है कि चिंता ना करो, बहुत जल्दी पृथ्वी पर अवतार लेकर के आएंगे, कृष्ण बन के आएंगे, कंस की बहन के यहाँ हमारा अवतार होगा। और जब हम कृष्ण बन के आएंगे तब तुम सबको कंस के उत्पातों से, कंस के पापों से मुक्त कराएंगे, लेकिन अभी थोड़ा इंतजार करो। इतना क्या कि आकाशवाणी वहां से चली गई। संतों ने सुना कि भगवान जो है अवतार लेकर के आएंगे, तो सभी संत बड़े प्रसन्न हुए कि भगवान अवतार लेके आएंगे। तो संत महात्मा रहने लगे। कंस के उत्पात कम नहीं हो रहे। कंस ने एक दिन सोचा कि हमने जो है राज्यपाट तो मेरे पास है ही, मथुरा का राजा मैं हूँ, तो शादी कर लेनी चाहिए। अच्छा ब्याह की खुशी सभी होते महाराज,